हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैंने यहाँ पे आके खाटू श्याम जी को अर्जी लगा ली है। आप देख रहे होंगे खाटू श्याम बाबा के सामने नारियल रखा है, अर्जी लगाई है मैंने सबके नाम से, सारे यूट्यूब के नाम से। और मैंने बाबा जी को कहा है कि जो हुआ है उसे अब आप संभालना, आप पूजा नहीं रोके। यहाँ पे भी मैंने छोटी स्थापना, क्योंकि आज 5वां दिन है गुप्त नवरात्रि का, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। वहाँ से स्थापना उठाए तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ था कलश नहीं रखा था नारियल का, इसमें तो पैसे से पड़े तो पूजा हुई है। अब खाटू श्याम जी मेरी लाज रखेंगे, ठीक है ना। ये सब काम है, अर्जी लगाया है। ये अर्जी लगाने का एक ही मतलब है कि कल जब मैं दर्शन करने जाऊँगी तो ये नारियल उठा के वहाँ पे रखूँगी, बाबा जी के पास रखूँगी। ये नारियल है सालासर बालाजी हनुमान जी के लिए। सब जगह एक ही बात कही है कि बाबा जी जो हुआ है, जो कहते ना, जो हुआ वो कहते ना अच्छे के लिए ही होता है। जो हुआ लेकिन वो होना नहीं चाहिए था, वो गलत हुआ। लोगों ने मेरी पूजा रोकने की कोशिश की, इतनी बार मना करने के बाद भी किसी ने सुना नहीं। देखिए साड़ी रखी है, आप इस साड़ी को देखिए कितनी प्यारी है। मैंने कितने प्यार से, कितने मन से ये साड़ी ली थी, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा रखा है पूजे का। अब यहाँ पे मैं 4-5 दिन रुक के गुप्त नवरात्रि की पूजा करूँगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा पूरी करके फिर यहाँ से मैं आगे के लिए प्रस्थान करूँगी, क्योंकि आगे हर जगह पे एक दिन का होटल पहले से बुक है, तो मैं ऐसे जल्दी नहीं पहुँच सकती। तो कल मुझे अचानक आना था, कहते ना बाबा जी ने मुझे बुला लिया। मैंने बाबा जी से यही कहा है कि अब यहाँ से लेके कामाख्या तक और कामाख्या से लेके वापस यहाँ तक मैं आपके दर्शन यहाँ से किए बगैर वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ से लेकर कामाख्या तक और कामाख्या से लेकर यहाँ तक अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर उसके आगे का तो आप हो ही, हारे के सहारे हो, मुझे हारने मत देना बाबा। ये देखिए काली हल्दी को भी रखा है पूजे पे, सब अच्छे से पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं सबका काम अच्छा हो, सबकी चीज़ें अच्छी हो, ठीक है ना। अभी मैंने देखिए आपको बताई ना, मैंने जो पूजा की है अपने हिसाब से मैंने बहुत अच्छा पूजा किया है। पूरे लोग दुखी हैं कि माँ आज आप रोए क्यों। देखिए एक इंसान पत्थर नहीं होता है। अगर एक पत्थर को भी आप बार बार चोट पहुँचाओगे ना तो वो भी टूट जाता है। मैं तो इंसान हूँ। अगर बचपन से लेकर अब तक अगर कोई एक ही बात कहे तो बहुत बुरा लगता है, दिल पे चोट लगती है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ऐसा है कि इस दुनिया में कोई भी हो, अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, जब पाल पोस के बड़ा करने में किसी ने मदद नहीं की ना, तो किसी को भी बोलने का हक नहीं है। कोई भी रहे, आपको लगता है सामने वाला इंसान गलत है, आप उससे बातचीत करना बंद करो। अब देखिए, जैसे मुझे लगा कि मैं सैलानी दरबार जा रही थी, चादर वादर चढ़ाए थे, सब हो रहा था, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं आज से ज़िंदगी में कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। बात ही खत्म। मुझे किसी से लेना देना ही नहीं है। मैं क्यों किसी से मच करूँ, क्यों किसी से बात करूँ। मुझे मेरा काम देखना है। मैं ऐसी हूँ, मैं 10 बार बुलाने भी किसी के घर नहीं जाती हूँ। जहाँ तक रही बाबा जी की बात, तो बहुत जगह भगवान की दरगाह है, कहीं ना कहीं तो उनके नाम से मैं चादर और पैर पड़ी लूँगी, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा यही है बचपन से आदत। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं हूँ, क्योंकि लड़ना झगड़ना उससे जाता है जिस पर हमारा हक होता है। जो जगह पसंद नहीं वहाँ पे जाओ ही मत। ऐसी मैं बोल रही हूँ, जैसे अगर आप किसको भी अगर लगता है मैं गलत हूँ तो आप मुझसे बात ही मत करो, कुछ मत करो। लेकिन इस तरह की बदतमीजी करना, इतनी बड़ी बात बोल देना, और सबसे बड़ी बात पता है आपको, मेरे को ब्लैकमेल क्या किया जाता है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो सब लोग ये बात का ब्लैकमेल करते हैं, इस बात का वो करते हैं कि ये यूट्यूब चैनल चला रही है ना, इसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी की। अरे इज्जत प्यारी सबको होती है, लेकिन तुम एक ही बार निकालोगे ना, जो भी बोलोगे एक ही बार बोलोगे ना, फिर दोबारा तुम लोग जिसके लिए मुझे नीचा दिखा रहे हो, क्या वो लोग तुमको अपने पास रखने वाले हैं? क्या वो लोग तुम्हारा खर्चा उठाने वाले हैं? और दूसरी बात, खर्चे का छोड़ो, आपको कौन, आप कौन हो मुझे ये सब बताने वाले, बोलने वाले? किसी ने मुझे एक रोटी खिलाई है कभी बना के, या किसी ने मुझे अपना खर्चे पे मेरे को मेरा घर चलाया है, या किसी ने मुझे 2 पैसा दिया है? आपको सच बोलो ना, जब तक जियो ना इंडिपेंडेंट जियो, मरो तो इंडिपेंडेंट मरो, किसी के भरोसे मत रहो। मैंने आज बाबा जी से क्या बोला, मुझे मौत दे दो। आपसे लोग सोना चांदी गहना कपड़ा, मैंने अर्जी में भी यही बोला है, मुझे मौत दे दो। बस एक है कि मेरे बच्चों तक जो मुझे घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है वो पूरी करवाओ, और मुझे मौत दे दो। मुझे चाहिए ही नहीं है ज़िंदगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ। मैं सच बोलूँ ना, मैं कभी भी ये सब झगड़े झंझट में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे माइग्रेन है, मेरे को ज़्यादा टेंशन में नहीं ले सकती। अभी आपको बताओ, इतना सारा टेंशन दिया था, सुबह से सोई आई थी तो बाबा जी की गोद में सो गई। मैंने अर्जी यही लगाई है कि मेरी यात्रा पूरी होने दो। देखो मेरी यात्रा, मुझे घूमने का शौक नहीं है, ये कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। श्रावण के महीने में, श्रावण हर महीने नहीं आता है, श्रावण साल भर में एक बार आता है, आप सबको पता है ना।
श्रावण में हम तीर्थ पे निकलते, भोलेनाथ को अभिषेक करना रहता है, भोलेनाथ की पूजा करनी रहती है। माँ कामाख्या, अंबुज मेला एक बार आता है ना, माँ कामाख्या के वो वस्त्र में कितनी ताकत रहती है। आपको पता है मुझे कितने लोगों ने भी, देखिए मैं आयु खाटू श्याम कल जाऊंगी तो वो लोग भी मुझसे बोलेंगे कि माँ आते समय वस्त्र लेके आना। मैंने सबके लिए मोटे मोटे तावीज़ लिए हैं, तावीज़ बनवाए कि यहाँ पे आके सबको वस्त्र दूंगी मैं। मेरी मन की इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ खाटू बाबा मुझे नहीं, पूरी जो भी मेरे से यूट्यूब से जुड़े सबको करोड़पति बनाए। लेकिन अगर कोई मेरा दिल दुखाएगा, आप लोगों ने कभी सोचा है इस तरह से किसी का दिल दुखाने में, भगवान ना करे औरत को कहीं कोई बात बुरी लग गई, हार्ट अटैक आ गया, मर गई, क्या करेंगे? जो घर में रहते वो भी भाड़े का है। मैं मर गई तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जब मर जाऊंगी तो वो जो इंसान भाड़े पे दिया वो थोड़ी ना रखेगा। उसको पता है ये लोग थोड़ी देने वाले हैं 1,15,000 या 20,000 भाड़ा। अभी वापस से मेरा 5,000 बढ़ गया। अभी ये महीने से मुझे 1,20,000 देना है भाड़ा। तो इससे तो मैं बाबा जी से मना रही हूँ कि ऐसा कुछ चमत्कार हो कि वो घर मेरा हो जाए या कहीं भी मेरा घर हो जाए, मुझे ना लेना पड़े। मैं तो सोचा है कि अगर मैं जिंदा रही ना तो बाबा जी को एक ही बात कहूँगी कि ये मैं अपने बच्चों को तो एक एक घर दिलाऊंगी। अपने रहने के लिए तो मैं खाटू श्याम में ही अपने लिए घर लूँगी, खाटू नगरी में ही रहूँगी मैं आपके पास, क्योंकि यहीं से आना जाना होता है। अब तो यहीं से होना है। लेकिन ये बात नहीं है, कभी एक बार सोचा इतनी बड़ी बात बोल देते हो आप, किसी को किसी की इमेज पे धक्का लगाते हो। कभी सोचा किसी को हार्ट अटैक आ गया, मर गया इंसान, कौन देखेगा? यहाँ मेरी मौत की खबर आई, वहाँ मैं मरी, वहाँ पे तुरंत जितना पैसा जमा रहेगा डिपॉजिट का, डिपॉजिट खत्म हुआ भाई, निकलो, सारी ऐशो आराम खत्म। जितना आज तुम लोग सबके बोलने पे लड़ रहे हो ना, एक बात याद रखना, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछेगा 1 रुपये, 1 गिलास पानी नहीं कोई पूछेगा। और ताने मारेगा 100 अलग कि ये लोग, जो औरत इतना इन लोग के लिए मर रही थी, इसके लिए तो हमारे क्या होंगे। कोई 1 गिलास पानी नहीं पूछेगा और तुरंत सारी फैसिलिटी खत्म। फिर वो दिन आ जाएंगे कि खुद से मेहनत करो, खुद बनाओ, खुद खाओ। क्योंकि जब कहते ना, आज मैं हूं तो काम वाली की फैसिलिटी है, एसी की फैसिलिटी है, घर की फैसिलिटी है, धोए हुए कपड़े मिलते बनाए, मुझे कौन बना के खाना देते हैं? मैं काम वाली को 30,000 पगार देती हूँ तो मेरे बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं। इतना बड़ा घर लिया है तो बच्चे उसमें रह रहे हैं। मैं रह रही हूँ कि आज पूरा साल भर से मैं दौड़ रही हूँ, 1 मिनट भी घर पे नहीं हूँ, साल भर से मेहनत कर रही हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, कौवा लकान लेके क्या? जो लोग आप लोग को चढ़ाते हैं उनकी औकात देखो, वो कहाँ रहते हो और आप कहाँ रहते हो। भले भाड़े पे ही रहते हो, लेकिन एक बड़े आलीशान घर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी भाड़े पे रहते हैं। मैं अकेले नहीं रहती हूँ, ठीक है? क्योंकि बड़ा घर में रहने का शौक है, 1.5-2 लाख रुपया भाड़ा देने का शौक है, तो लोग बड़े बड़े घर में ही रहते हैं जिनका बड़ा घर का शौक है। उनको देखो, आपको देखो कि कौन ये करता है, ये तो बताओ मुझे। आपने कभी देखा है किसी को इस तरह से वो करते? जो लोग इंसान लोगों के, जिन लोगों के लिए आप लोग किसी को भी उल्टा बोल देते हो, झगड़ा कर लेते हो, किसी की इमेज खराब करने के देखते हो, उनकी औकात देखिए क्या? उनकी औकात, कहते ना बोलोगे तो बहुत बुरा लगे, उन लोगों की औकात, चाहे कोई भी हो, मुझे तो पता नहीं कौन ये सब हरकत कर रहा है, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं, मैंने उनमें ये बात तो देखी कि उन लोगों से देखा नहीं जाता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो भी हम लोग अपने महीने में एक बार कहते ना मोबाइल खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और ये औरत यात्रा से जाके आती है, अपने बच्चों को एकदम थाट बाट से रखती है, काम वाली है, घर में पैसा है, सब कुछ है, एसी में रहते हैं, ये करते हैं, 20-25 हज़ार एसी का, लाइट का बिल आता है। मुझे परेशान करने के लिए एसी चालू रखा जाता है, लाइट बिल बढ़ने दो, ये करने दो, कितना दिन। अब तो मैंने सोचा अब मैं बॉम्बे पहुंचने पे सबको दूंगी कि जो लोग, जितने लोग इस घर में रह रहे हैं, बराबरी में भाड़ा देना पड़ेगा, बराबरी में लाइट बिल देना पड़ेगा, और बराबरी में काम, अगर काम वाली को यूज करो तो काम वाली का पैसा और उसका खाने का पैसा देना पड़ेगा। ये सब अच्छा बात नहीं है। एक इंसान आप लोगों की सेवा करता है, वो करता है, उसका मतलब थोड़ी वो पागल है यार। हाँ, लिखा है क्या माथे पे बेवकूफ़? तो जान दो, जिसकी करनी वैसी, मेरे को सब बात में इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल अभी मेरे इंटरेस्ट है पूजे में। यहाँ स्थापना किया है, 4 दिन बचा है, 4 दिन में मुझे 11 लाख जब पूरा करना। ऑलरेडी मेरा 2 दिन वेस्ट हुआ है, 2 दिन वेस्ट हुआ है। आज आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, कल ये नारियल जाएगा बाबा जी के कदमों में। मुझे पता है मेरा आप सबका बहुत अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सारा कुछ अच्छा होगा। कर्ण पिचासनी की सिद्धि, लूना चमारी की सिद्धि, 10 महाविद्याओं की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियाँ सिद्ध करनी है। और सारी सिद्धियों को सिद्ध करके एक जबरदस्त एक ऊर्जा पूरी करके, ये जो मैंने रखा है ना पूरा थाली भर के, लौंग, इलायची, हल्दी, जायफल, ये पूरी तरह से चार्ज होके इसमें मंत्र जाप हो गए, कामाख्या में इसका हवन होगा। फिर मज़ा देखो।
आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी किसी को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का, जेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके सारे दुश्मन का स्वाहा होगा, सबकी मौत की खबर आएगी और सबके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। पहली बात देखिए, एक बात बताओ, अगर आप गलत नहीं हो ना तो सामने वाला कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उसको ही पड़ता है जो गलत होता है। हम ये पूजा कर रहे हैं, इस पूजा में दुश्मनों के लिए पूजा नहीं की जा रही। इसमें सबसे बड़ी पूजा ये हो रही है क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं किसी का बुरा मांगने के लिए मेरी स्थापना मत करो। हम सिर्फ भगवान से बोलते हैं कि हमारे ऊपर कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का, जेल का मुंह ना देखना पड़े, कोई दुश्मन हमारे आगे ना आए, बस इतना बोलते हैं। बाकी दुश्मनों को वो जो सजा देना खुद देते हैं। मेरा पहला काम है कि लोगों का घर नहीं हो घर हो, गाड़ी नहीं हो गाड़ी हो, बंगला नहीं हो बंगला हो, बच्चे नहीं हो बच्चे हो, सारे लोगों की दिक्कत परेशानी हो, मैं वो दूर करने की बात करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, ये नहीं। हाँ, ये जरूर बोलती हूँ अपने लिए कि मुझे तंत्र मंत्र विद्या में एकदम टॉपर करो, जो मुझे देखे मेरे वश में हो। ये तो कोई गलत नहीं है। तो बस अभी हम पूजे पे ध्यान देते। मैं अब खाटू नगरी आई हूँ, मुझे पूरा भरोसा है मेरे खाटू बाबा सब संभाल लेंगे बस। और बाकी जिसने जो गलती की है ना, एक बात तो है, मुझे रोना पड़ा है तो एक बात याद रखना कि मेरे आंसू तुम लोगों के घर में काल बन के बरसेंगे। तुम्हारे यहाँ पे आंधी तूफान सब आके तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैंने अच्छों का वर्चस्व खत्म किया है, एक बात याद रखना। जिन लोग बहुत बड़े बड़े आदमी कहते हैं ना, लोग बोलते थे हम इनको जानते हैं उनको जानते हैं, एक एक लोगों का मैंने ऐसा हाल किया कि आज उनको कोई नहीं जानता, 10-10 रुपए के लिए मोहताज है। मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारे को टॉपर से आसमान से ज़मीन गिराना मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, बहुत मामूली काम है। तो चलो अभी जिसने जो हरकत की है गिरने को तैयार हो। लिख के लेना, आने वाले समय पे ना तुम्हें कोई अपना बोलने वाला रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूजे में जिसने जिसने अड़चन डाली है उसके घर में आने वाली 10 तारीख तक उसकी औलाद की मौत होगी तो होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। खाटू श्याम के नाम से बोल रही हूँ, बस मज़ा देखो।